फ्रेंड्स, ओल का नाम सुनते ही हमें खुजलाहट याद आता है, क्योंकि अक्सर जब भी घर में ओल बनता है तो उसे बनाने और खाने दोनों में ये बहुत खुजलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस तरह से और जिन सीक्रेट चीजों का इस्तेमाल करके हम ओल की सब्जी बनाएंगे जिससे आपको बिल्कुल भी खुजलाहट ना हो, तो क्या आप इसे बनाना पसंद करेंगे? जी हां फ्रेंड्स, आज आपको हम हर एक टिप्स बताएंगे जिससे ये आपके गले में बिल्कुल सकसी पैदा नहीं करेंगे और टेस्ट वो भी बिल्कुल चटकारेदार होने वाला है। तो बस आपको करना यह है कि आप आधा किलो ओल ले लीजिए। हमने भी करीब आधा किलो ओल काट कर ले लिया है। दोस्तों, ओल काटते समय आपके हाथ अगर खुजलाते हैं तो आप या तो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए या फिर दोनों हाथों में अच्छे से तेल लगाकर ओल को काटिए। ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं खुजलाएंगे और आपको इसे काटने में बहुत ही सुविधा होगा। फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ सीक्रेट चीजें भी डालेंगे जिससे ये खाने में भी बिल्कुल नहीं खुजलाएगा और आपको टेस्ट में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम आपको ओल इस तरह से बनाकर दिखाएंगे कि इसके सामने आपको मीट भी फीका लगने लगेगा। तो आइए फटाफट से लगाते हैं स्वाद का तड़का। दोस्तों, ओल बनाने से पहले इसे हम बॉयल कर लेंगे, क्योंकि बॉयल करने से ये खाने पर बहुत ही कम खुजलाता है। तो सबसे पहले आप एक पतीला में पानी गर्म करिए और सारे ओल के पीसेज को बॉयल करिए। अब इसमें आपको डालना है आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। एक तो ये ओल के खुजलापन वाले प्रॉपर्टी को कम करेगा, साथ ही कलर भी इसमें आ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, क्योंकि कई बार ग्रेवी में तो नमक रहता है लेकिन इसके अंदर तक नमक नहीं जाता है। और आखिरी में आप डालें 1 टेबल स्पून नींबू का रस। फ्रेंड्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से ओल खाने पर बिल्कुल भी गले में नहीं लगता है। तो करीब मीडियम साइज का नींबू आपको लेना है और उसका सारा रस आप बॉयल करते समय डाल दें। अब बस आप ओल को एक बार मिलाएं और फिर हम करेंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ओल को बॉयल। बस इतना आपको करना है और फिर ये बिल्कुल भी आपके गले में नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स, ओल को अगर आपने करीब 5 मिनट तक बॉयल कर लिया है तो अब इसे आप पानी से निकालकर इसी तरह के एक छन्नी पर पानी निकलने के लिए रख दें, क्योंकि इसके बाद हम फटाफट से करेंगे ओल को फ्राई। अब ओल को फ्राई करने के लिए आप ले एक कढ़ाई और उसमें डालें 2 से 3 टेबल स्पून तेल। वैसे तो हम यहां रिफाइन ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करती है तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया होता है। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फटाफट आप डालें इसमें सारे बॉइल्ड ओल के पीसेस और करेंगे इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई। अब दोस्तों, स्लो फ्लेम पे आपको इसीलिए फ्राई करना है क्योंकि फ्राई करते समय ही हमें ओल को 90% पका लेना है, ताकि ग्रेवी में डालने के बाद इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगे। इसीलिए आप स्लो फ्लेम पे ही इसे पकाएं और करीब 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल इसी तरह से डीप रेड कलर में आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में। बस इसी तरह से झंझाट की आवाज आनी चाहिए फ्राई होने के बाद। इसे करीब हमने 90% पका लिया है, तो ये ऊपर से तो जरूर थोड़े सख्त है लेकिन अंदर से पूरे नरम है। तो अब ओल को आपने बॉयल करके फ्राई कर लिया है, तो अब हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। अब ग्रेवी के लिए हम उसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको तेल थोड़ी ज्यादा लगे तो आप इसे थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। अब फोरन में हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और फिर ये 10 से 15 कटे हुए लहसुन। अब फ्लेम को हाई से स्लो पर कर लीजिए, वरना जीरा और लहसुन जलने लगेंगे। अब इसमें हम डालेंगे
2 पीस साबुत लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता, और फिर लगाएंगे जीरा में एक बार चटकारा। अब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो आप ऐड करें 2 पीस स्लाइस शेप में कटे हुए प्याज। आज हमने प्याज थोड़ी ज्यादा मात्रा में ली है क्योंकि शुरुआत में ही हमने आपको कहा था कि आज इसे खाकर आपको मीट की याद आने वाली है, तो बस इसीलिए आप एक एक प्रोसेस को फॉलो करिए, बाकी टेस्ट की जिम्मेदारी हमारी। अब प्याज को करेंगे पूरा लाल, लेकिन थोड़ा सा अगर प्याज सॉफ्ट हो गया है तो अब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से प्याज को भूनिए जब तक ये पूरा लाल ना हो जाए। बस इसी तरह से प्याज में हल्का सा लालिमा आने तक प्याज को भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले आपको लेना है आधा छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। इसके बाद ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। वैसे आप ज्यादा तीखा खाती है तो इसे आप बढ़ा लें। अब डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। वैसे अगर भुना हुआ जीरा पाउडर हो तो उसका टेस्ट कुछ अलग लेवल का होता है। अब 1 चम्मच आप डालें धनिया पाउडर। ओल की सब्जी के लिए धनिया पाउडर बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब डालें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके बाद ये 1 चम्मच मीट मसाला है। इसी की वजह से आपको एकदम मीट वाला टेस्ट आएगा। अब आप ले आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती है, बिल्कुल चटपटा टेस्ट आएगा। अब करें सारे मसालों को एक साथ मिक्स। दोस्तों, इस तरह से आप पहले ही मसालों को मिक्स करके रखें, आपको मसाले डालने में सुविधा होगा। अब मसाले डालने से पहले आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं और मसालों को पकने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। अब ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब आप लोग अपने अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। बस ये ध्यान रखिएगा कि ओल में भी हमने नमक मिलाया है। अब दोस्तों, मान के चलिए नींबू डालने के बाद भी थोड़े बहुत ओल खुजला रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन है ये दही। करीब ये 4 टेबलस्पून दही हमने डाला है, वो भी खट्टी वाली। तो आप 4 टेबलस्पून दही जरूर डालें और कोशिश करें कि दही खट्टी होनी चाहिए। अब दोस्तों, मसालों में से तेल निकलना शुरू हो गया है और मसालों में से यही तेल अलग होना पहचान है कि मसाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब आप डालें इसमें ग्रेवी के लिए वाटर। हमने करीब 1.5 लीटर पानी इसमें डाला है। आप अपने अनुसार ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ग्रेवी थोड़ी लटपटी बननी चाहिए। अब इसे कवर करिए और आने देंगे ग्रेवी में एक उबाल। अब ग्रेवी में उबाल आ गया है तो बस अब आप इसमें ओल डालें और इसे पकने दें। वैसे हमने पहले ही इसे पूरा पका लिया है, तो बस अब आप 7 से 8 मिनट तक इसे और पकने दें। दोस्तों, करीब 10 मिनट तक ओल को हमने पका लिया है। देखिए, इसके पकने की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसीलिए 5-5 मिनट पर आप चेक जरूर करते रहें। अब ओल पक गए हैं तो अब आप आखिरी में थोड़ा सा कसूरी मेथी या फिर धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए। तो दोस्तों, एकदम लबाबदार, खाने में बिल्कुल मीट जैसा टेस्ट देने वाली ओल की चटकारेदार सब्जी अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, अगर आपने पूरा टिप्स को अच्छे से यूज किया है तो ये बिल्कुल भी गले में नहीं लगेंगे और स्वाद वो भी बहुत मजेदार आपको लगेगा। तो बस सिर्फ फोन चलाते मत रहिए, जाइए और इसे बनाकर बताइए कैसी लगी आपको ओल की ये रेसिपी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।